भाई मैं सोचता हूँ कि मर जाऊँ। भाई मैंने एक बात सुनी थी ओशो से कि मौत तो एक दिन आनी है, इतनी जल्दी क्या है। वो तो तेरे हाथ में भी नहीं है, जीना तेरे हाथ में। एक बार जी के देख ले, क्या पता मज़ा आ जाए। क्योंकि मौत को तो हम नहीं रोक सकते, जीने का कुछ कर सकते। तो जी के देख ले, मौत तो आ ही जाएगी, खुद ही आ जाएगी। भाई लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते क्योंकि तुम खुद की इज़्ज़त नहीं करते। और क्यों करोगे खुद की इज़्ज़त? जो बोलते हो वो करते ही नहीं हो। क्योंकि अगर तुम खुद की इज़्ज़त कर रहे होते तो उन सब लोगों से दूर होते जो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करते। तुम्हारा गोल क्या है जीवन में? मेरा गोल है जीवन में कि कोई भी गोल ना होना। मैं गोल बनाकर परेशान आ गया हूँ। मैं गोल बनाता हूँ, फिर उसके ऊपर काम करता हूँ, फिर वो गोल हासिल नहीं होता है, फिर मैं छोटा गोल बनाता हूँ, फिर उसके पीछे काम करता हूँ, फिर वो भी हासिल नहीं होता है। तो फिर मैं मतलब क्यों गोल ही बना रहा हूँ ना, बात ही ख़त्म हो गई। तो मैं अब कोई भी गोल नहीं बनाता। किसी को बिना हर्ट करे उसे कैसे बोलें कि उसका वज़न बढ़ गया है? क्यों बोलना है? जिस इंसान का वज़न बढ़ गया है वो खुद तो रोज़ खुद को देख रहा है या देख रही होगी ना, उसको पता है उसका वज़न बढ़ गया है। तेरे बोलने से बस वो ऑकवर्ड और कॉन्शियस हो जाएंगे। तो बिना हर्ट करे तो नहीं हो सकता। और अगर फिर भी बोलना है तो डायरेक्टली बोलना है, वो ठीक। भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन लोगों से बात करना भी तो ज़रूरी है, क्या करूँ। मेरा एक दोस्त है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है। मुझे लगा इंट्रोवर्ट होगा, अपनी दुनिया में मस्त रहता होगा। लेकिन फिर मैंने एक दिन बैठकर उससे बात की तो मुझे पता चला उसे बात करना आता ही नहीं है। तो मेरे भाई, इंट्रोवर्ट होने का और बात ना कर पाने का कुछ लेना देना ही नहीं है। तुम इंट्रोवर्ट होके भी अच्छे से बात कर सकते हो। तो तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो, तुम्हें सोशल एंजाइटी है। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ। मुझसे सब पूछते रहते हैं तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। मुझे नहीं पता, क्या करूँ। तो बोलने सबको कि नहीं पता, नहीं पता। मुझसे लोग पूछते हैं फिर आगे का क्या सोचा है। कुछ नहीं सोचा, पता ही नहीं है मुझे। अब तो मैंने सोचा होता है तो भी मैं बोल देता हूँ नहीं पता, क्योंकि मुझे गारंटी नहीं है जो मैंने सोचा है वो मैं करूँगा कि नहीं। सिंपल। चांद को देखकर तुम्हें क्या महसूस होता है? तुम क्या सोचते हो? चांद को बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन मेरे दिमाग में बड़ा अलग नैरेटिव है। मैं चांद को जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यहाँ हम एक पत्थर के गोले पर हैं, जहाँ से एक पत्थर का गोला दिख रहा है। और ये कितनी बड़ी बात है जिसे हम यूँ ही ले लेते हैं कि हाँ, अर्थ तो होती ही है, चांद तो होता ही है। तो मतलब मैं तो बड़ा एग्जिस्टेंशियल हो जाता हूँ कि भाई ये सब क्या चल रहा है। तो ये सोचता हूँ मैं चांद को देखकर। भाई मुझे लगता है मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। भाई मुझे भी लगता था मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मान लेते मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कुछ तो करूँगा ना। कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ तो करूँगा ना। तो बस अब मैं वो करता हूँ, बाकी वो मुझसे हो नहीं हो मैं वो नहीं सोचता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे पहले लगता था मैं हूँ, अब वो मुझे लग नहीं रहा है। मुझे मेरा होना महसूस नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? मुझे लग नहीं रहा मैं हूँ, ये प्रॉब्लम है। लोगों को नो कैसे बोलें? नो बोलने के लिए तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम नो बोलोगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। बुरा मान जाएगा तो मुझे बुरा इंसान समझेगा। मुझे सब लोग ऐसे फिर धीरे धीरे सब बुरा इंसान समझेंगे और मुझसे दूर हो जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो ये जो अकेले रह जाने का डर है, तुम्हें इस पे काबू करना पड़ेगा, तब जाके तुम नो बोल पाओगे। नो क्या, जो मर्जी आएगा बोल पाओगे। तो तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। भाई अगर एक दिन मर ही जाना है तो क्यों ही कुछ करें। भाई अगर तू ये बात पक्के से मानता है ना तो कुछ भी मत करना। मज़े भी मत करना, नशे भी मत करना, फ़ोन भी मत चलाना, गेम्स भी मत खेलना। क्योंकि ये ना सिर्फ एक बहाना है जो तेरे दिमाग ने तुझे दिया है ताकि तू बिना गिल्ट के फालतू चीज़ें कर पाए। क्योंकि अगर सच में तुझे एहसास होता कि तू एक दिन मर जाएगा तो कुछ बढ़िया कर रहा होता और यहाँ पे आकर ये बोलता नहीं। तो तू बस खुद को और सबको पागल बना रहा है, असल में तुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है।
भाई तुम सच में ऐसे हो? भाई मैं कैसा हूँ मैं तुझे बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। तुम्हारे लिए मैं पर वीडियो अलग इंसान हूँ। अभी जो तू देख रहा है मैं वो हूँ, अगली वीडियो में मैं दूसरा इंसान हूँगा। और अगर मैं किसी तरह तुझे बता दूँ कि मैं कैसा इंसान हूँ, तू समझेगा उतना ही जितना तेरे एक्सपीरियंस में होगा। तो अगर मैं तेरे सवाल का सही जवाब दूँ तो हाँ, मैं ऐसा ही हूँ जैसा तू देख रहा है और जैसा तू समझ सकता है। मुझे कोई पसंद नहीं करता। ठीक है ब्रो, खुद को पसंद कर ले। असल बात तो यह है तू खुद को ही पसंद नहीं करता, इसलिए तू कन्फर्मेशन ढूंढता है कि दूसरे लोग भी मुझे पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो सच में पसंद नहीं करते। झूठ बोलना सही है या गलत? झूठ बोलने की सज़ा यही है कि तुझे आकर ये सवाल पूछना पड़ रहा है, क्योंकि झूठ बोलकर तुझे तो तेरे दिमाग में जो डाउट क्रिएट हुआ है कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, यही तेरी सज़ा है झूठ बोलने की। क्योंकि तुझे भी पता है कि सही है कि गलत है, वो झूठ बोलने के बाद ही तेरे को उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। तो खुद ही देख ले, झूठ बोल के कैसा लग रहा है, सच बोल के कैसा लग रहा है, तो पता चल जाएगा। तुम्हारा डेली रूटीन क्या है? रूटीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, और फिर रूटीन को फॉलो न कर पाने का जो गिल्ट है वो इंसान को खा जाता है। और रूटीन बनाने की ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की है। रूटीन बनाने की नौबत तब आती है जब सभी बेकार चल रहा होता है कि भाई अब तो बैंड बज गई है, चलो रूटीन बनाते। अब उसको अगर नहीं फॉलो कर पाए तो वो जीवन बर्बाद लगने लगता है कि भाई रूटीन फॉलो नहीं हो रहा मुझसे। तो अब मैं रूटीन फॉलो नहीं करता क्योंकि बनाया ही नहीं है, तो मैं गिल्ट फ्री जीता हूँ। मुझे सब लोग स्टूपिड लगते हैं। ये न सिर्फ एक बहाना है लोगों से घुल मिल न पाने का, अपने अकेलेपन को जस्टिफाई करने की एक कहानी है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, मैं बहुत समझदार हूँ, सब स्टूपिड हैं, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। असल में तुझे डर है कि अगर तू लोगों से रिलेशन बनाएगा तो कहीं वो तुझे स्टूपिड न समझने लग जाए। तो तू नहीं चाहता कि तेरा ये स्मार्ट होने का घमंड टूटे, इसलिए तू अज्यूम करके चलता है कि सब स्टूपिड है।